हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन होकर के मार्च में होंगे, लेकिन आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी 22 जनवरी से ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना न्यू जो सिलेबस है, आपको कौन सा सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और कौन सा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके अभी के लिए नहीं फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर करेंगे, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, या फिर आगे की आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो तीनों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी आपको नहीं पता होता है, लेकिन ये जब चीज़ें आप सेमेस्टर निकल जाता है फिर आपको लगता है कि नहीं, शायद मैंने वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए होते तो अब मुझे फ़ायदा मिलता। तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने भी पॉलिटेक्निक की है। तो इस तरीके से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, और इस सेकंड जो आपका इलेक्ट्रिकल सेकंड सेम का सिलेबस है उसमें कौन कितने सब्जेक्ट हैं, किन सब्जेक्टों का प्रैक्टिकल से एग्जाम हो गए, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे, और उन पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नंबरों का वितरण किस प्रकार से होता है, पूरा पूरा इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको सब्जेक्ट दिखाता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को आप प्लीज़ पूरा और अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अगर आपने सही तरीके से नहीं देखा है तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी और आपको बहुत सारी वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए आपके सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। वो आप इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर मैं केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल की, प्योर इलेक्ट्रिकल की, और भी नहीं, जैसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है या फिर कंट्रोल वगैरह होता है, तो वो मैं केवल प्योर इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको और भी चाहिए तो आप बता देना कमेंट्स में, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का। तो आपका ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड ये है, आपने 12th में इसको पढ़ा भी होगा। अगर आप नहीं पढ़े तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों वो है आपका अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और कहा जाए तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं, मैं दोस्तों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कहूँगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अब दोस्तों आपकी न्यू पढ़ने जा रही है। ठीक है, फाउंडेशन समझ सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की न्यू फाउंडेशन होती है। इसके बाद बात करते हैं बेसिक आप मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। देखिए दोस्तों, आप भले ही इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैकेनिकल एंड सिविल का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। इस वजह से इलेक्ट्रिकल के सेकेंड सेमेस्टर में आपको मैकेनिकल एंड सिविल का बेसिक जब भी पढ़ाया जाता है, जैसे जॉइंट्स वगैरह कैसे होते हैं, या फिर जो सॉइल होती है वो कितने टाइप की होती है, ये बहुत सारी ऐसी बेसिक की जो चीज़ें होती हैं वो बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग में इसके एग्जाम्स होता है नहीं होता है वो भी मैं आपको कंफर्म करा दूंगा, अभी बता दूंगा किस प्रकार से होता भी है। तो उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबरों का वितरण किस प्रकार से होता है वो भी आपको बताऊंगा। और जो तीसरा यहाँ पर एक देख सकते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एक सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स समझने की भूल ना करें। और यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट तो ऐसे लग रहा है, यहाँ पर कोई कोई सब्जेक्ट दोस्तों वो एक नहीं दो सब्जेक्टों के कॉम्बिनेशन है, ये भी याद रखना। ठीक है, नहीं तो अगर आप सही से, तभी मैं कह रहा हूँ दोस्तों वीडियो आप प्लीज़ पूरा और अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दो दो सब्जेक्टों के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि आप दो सब्जेक्ट एक साथ पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि नहीं डिप्लोमा में तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दो दो सब्जेक्टों के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं जो 2.6 में दिया गया है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। तो आपने वर्कशॉप आपके फर्स्ट सेमेस्टर में तो रही होगी। ठीक है, अब सेकंड सेमेस्टर में भी आपकी वर्कशॉप रहेगी, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट रहेगी, आपके इलेक्ट्रिकल से अब रिलेटेड रहेगी। वैसे तो उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में सेकंड जो सेमेस्टर होगा उसमें से आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपकी वर्कशॉप रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारे हो गए ये आपके सब्जेक्ट हैं और किस प्रकार से उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारा का सारा यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए, अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने समझा और नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में किस तरीके से, और ये जो है ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये इसको इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर एल का मतलब समझ लीजिए, एल का मतलब होता है दोस्तों लेक्चर, पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल, टी एच का मतलब थ्योरी, पी आर का मतलब प्रैक्टिकल, टी का मतलब है टोटल। इसी तरीके से ये सारे का सारा है। अब यहाँ पर समझ लीजिए इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है ये नंबर आपका जो सब्जेक्ट टीचर होता है या फिर कॉलेज के थ्रू आपको प्रदान किए जाते हैं, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट जो पढ़ाता है वो आपको देता है। एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों। एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि आपका इसको एग्ज़ाम होगा, बाहर से एक
एग्जामिनर आएगा। अगर इसका प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल के लिए आपको बाहर से एक एग्जामिनर आएगा, और जो थ्योरी एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा। तो इससे जो आपको मार्क्स गेन होंगे या बनेंगे वो आपको एक्सटर्नल असेसमेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में यहाँ पर केवल लेक्चर है, यानी कि इसका आप यहाँ से इंटरनल असेसमेंट यानी कि 20 नंबर आप देख लीजिए। ये 20 नंबर आपको जो आपको टीचर्स पढ़ाएगा सब्जेक्ट वो केवल 20 नंबर देगा। इसके साथ साथ ये जो आपका हो जाए, अब यहाँ पर देख लीजिए 50 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने देर का होगा तो देख सकते हैं आप, 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो 50 नंबर ये, इसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। तो 20 ये और 50 ये, तो इस तरीके से जो आपका जो स्कोर कार्ड बनेगा उसमें टोटल जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की स्कोरिंग होगी वो 70 नंबर होगी। ठीक, अब बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स की। अप्लाइड फिजिक्स में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों इसमें से लेक्चर, ठीक है, प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो पहली बात तो समझ लीजिए 20 नंबर तो आपका उसमें जो आपका जो क्लास टीचर होता है वो थ्योरी असेसमेंट, यानी कि जो आपको नहीं देता है कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूले नोट्स कर लाना या फिर फाइल वगैरह बनवाता है। तो जो क्लास को जो वर्क दिया जाता है तो 20 नंबर वो होगा, 10 नंबर वो प्रैक्टिकल, जो जैसे आपने देखा होंगे कि आपके कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होते हैं वो, तो 10 नंबर, तो 30 नंबर इस तरीके से हो गए अब जो कि आपके कॉलेज के थ्रू होंगे। 50 नंबर का यहाँ पर रिटन 2.5 घंटे का पेपर होगा, और 20 नंबर का बाहर से एग्जामिनर आपका, इसमें प्रैक्टिकल में देखो तो इसका प्रैक्टिकल होता है तो बाहर से एग्जामिनर आएगा जो आपको प्रैक्टिकल में वाइवा वगैरह लेगा, तो 20 नंबर उसके। तो इस तरीके से आपके एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा आपका 30 नंबर 70 नंबर हो गए, और 30 नंबर कॉलेज से। तो टोटल जो स्कोरिंग होगी जो आपका स्कोर कार्ड मिलेगा वो आपका 100 नंबर का। देखिए आप पेपर तो 50 नंबर का दे रहे हैं, लेकिन आपके स्कोर कार्ड में स्कोरिंग कितनी हो रही है, 100 की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप अपनी स्कोरिंग कैसे सुधार सकते हैं, अच्छा से अच्छा परसेंटेज कैसे गेन कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताऊँगा। ठीक है, वो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ मैंने दोस्तों बताया था ना कि ये कोई कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दो दो सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले तो देखिए इसको शॉर्ट में दोस्तों बोलते हैं BEE, इतना समझ लीजिए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BEE, यानी कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन दोस्तों आप सभी ये भूल मत करिएगा, क्योंकि हो जाती है, मुझसे भी ये मिस्टेक हो गई थी। देखिए सबसे पहले तो बता दूं, आप अगर बीटेक अगर होगा तो बीटेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक अपने में सब्जेक्ट पढ़ते हैं नेटवर्क थ्योरी। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, नेटवर्क या फिर नेटवर्क थ्योरी। तो दोस्तों आपको जो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये आपका 2 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है। एक तो नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, और आपकी दूसरी हो गई नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, नेटवर्क, तो ये 2 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है बेसिक इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आप जितना अच्छे से अच्छे हो सके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर अब आपको कोई भी चीज़ आएगी इलेक्ट्रिकल, चाहे आप पावर सिस्टम, चाहे उसमें स्विच गियर, ट्रांसमिशन, कुछ भी पढ़ें, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल को दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से रट डालना है। ठीक है, हर एक को आपको पॉइंट्स, कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा में मैसेज करते हैं, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। ठीक है, अगर वैसा होगा तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स होगा तो उसके लिए पर्टिकुलर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जो सबसे ज़्यादा, तो वो चीज़ें मैं बात की, तो जब आपका केवल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आपका रिव्यू करवाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें से आपके टोटल 23 नंबर कॉलेज के थ्रू होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है 50 नंबर का, 20 नंबर प्रैक्टिकल। इसमें भी दोस्तों आपका वाइवा होगा 70 नंबर। तो इसकी जो स्कोरिंग टोटल होगी वो 100 नंबर की होगी। अब बात करते हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग की। तो सेम इसका भी वही पैटर्न है। इसका दोस्तों देखिए ये बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप इसका नॉलेज रख लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा आपको आगे काम आने वाला नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ जैसे कुछ अब UPPCL वैसे एग्जाम है उसमें 1-2 क्वेश्चन कभी पूछ लेते, लेकिन आपको इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो इसमें भी देखिए दोस्तों 30 नंबर आपके इंटरनल हो जाते हैं, यानी कि आपके कॉलेज के थ्रू हो जाते हैं। 50 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का वाइवा और 70 नंबर, तो इसकी भी स्कोरिंग 100 नंबर की हो जाती है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना समझ लीजिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले तो समझ लीजिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी 2 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन। एक तो आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ते होंगे, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप पढ़ते हैं। तो इन 2 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी आप समझ लीजिए, इसमें भी दोस्तों आपका प्रैक्टिकल्स भी होता है और थ्योरी भी होता है। तो इसमें भी आपके 30 नंबर कॉलेज के थ्रू होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर 50 नंबर का होगा, 20 नंबर का वाइवा होगा। तो इस तरीके से समझ लीजिए इसकी भी स्कोरिंग 100 नंबर की पहुंच जाती है। जनरल वर्कशॉप की बात करें तो दोस्तों जनरल वर्कशॉप में आपका कोई थ्योरी एग्जाम्स नहीं होता है, इतना समझ लीजिएगा, कोई थ्योरी एग्जाम्स नहीं होता है इसका। ठीक है, और इसका आपका सिंपल सा इसमें प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह ही होगा। एक तो आपको जो वाइवा करवाएंगे, जो आप फाइल वगैरह बनवाते हैं, तो उससे आपको 40 नंबर मिल जाएंगे कॉलेज के थ्रू, और बाहर से जो एग्जामिनर रहेगा उससे 60 नंबर। तो इस तरीके से इसकी भी स्कोरिंग 100 नंबर की हो जाती है। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये तो आपके कॉलेज में कुछ अगर डिबेट वगैरह होती है, नहीं तो मोस्टली ज़्यादा नहीं होती है, सब ऐसे ही मिल जाते हैं। तो इसके ये 30 नंबर आपको तो लगभग 26-27 ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं। तो ये तरीके से टोटल इस तरीके से आपका जो मार्क्स का होगा पूरा ऐड। तो ये जो आपका एक्सटर्नल तरीके से वो 600 नंबर का हो जाएगा, और इंटरनल आपका यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका सारा का सारा आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड ईयर आपका 12th लेवल से, इसके आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह हैं, एक शॉर्ट में बनाते जाइएगा। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, ये भी आपको 12th लेवल की होती है, तो इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि ये बाद में आपके, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे फिर बाद में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब या फिर उसकी प्राइवेट जॉब की बात करना चाहें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। इनको आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे, और ये आगे भी आपके काम आएंगे। तो ये सारा का सारा किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आपको तैयार करना है, वो भी मैंने बता दिया। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका सिलेबस और कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, वो भी अगर आप चाहते हैं उसके बारे में वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, वो भी आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। मोस्टली सब्जेक्ट सिलेबस तो सबको पता होता है, लेकिन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, किस तरीके से थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें नंबरों का नहीं पता होता है। मैंने सारा का सारा अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में। यहाँ पर सब्जेक्टों को भी यहाँ पर आपको पूरा करवाया जाता है। कोई भी डाउट हो मुझे इंस्टा पे जुड़ें, वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके डिमांड के अनुसार जिस तरह ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वीडियो भी मैं आपको लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।